नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। लगातार दूसरे दिन आपने बाजार को रिकॉर्ड लेवल पर बंद होते हुए देखा है। आज की तेजी देखते ही बनती है। यहां पर जबरदस्त आपने मोमेंटम आते हुए देखा बैंक्स में और खासकर उन स्टॉक्स में जहां पर आप अनलॉक ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स आपको दोबारा एक नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिखेंगे। मिड कैप इंडेक्स में लगातार 8वें दिन आपने शानदार तेजी देखी और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहां पर फिर आपने 1000 पॉइंट का उछाल आते हुए देखा है। बेहतरीन तेजी और पूरे बाजार में आपको एक गहराता हुआ हरा निशान दिखेगा। सिर्फ दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है, वो है आईटी और फार्मा, और वो भी इसलिए क्योंकि यहां पर आपने बहुत शानदार तेजी देखी थी। तो बाजार में रोटेशनल पैसा यहां से निकलता हुआ आपको वापस बैंक्स में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये तो कहानी है संक्षिप्त में, लेकिन और जबरदस्त तरीके से इस बाजार को एनालाइज करेंगे। चलिए दोनों इंडिसेस पर बारीकी से और नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज लगातार 7वें दिन हरे निशान में आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। आज का टोटल आपके सामने 170 अंक है, 12631 के पास, यानी कि दिन के उच्चतम लेवल के आसपास आपको एक और रिकॉर्ड हाई निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। 1.4% की तेजी आपने निफ्टी में देखी है और अगर आप पिछले 7 दिन का आंकड़ा लगाएं तो निफ्टी में आपने लगभग 1000 पॉइंट की रैली आते हुए देखी है। लगभग 7% की तेजी प्री दिवाली आपको निफ्टी में आते हुए दिख रही है और दिवाली से पहले दिवाली आपको सीएनबीसी पर भी दिखेगी बाजार के साथ साथ। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, 28,606 का क्लोज है। आज की तेजी में लगभग 1072 पॉइंट आपको जुड़ते हुए देख रहे हैं। आज 4% की तेजी और अगर आप पिछले 7 दिन का आंकड़ा लगाएं तो यहां पर आप देख रहे हैं लगभग आपको 4702 पॉइंट की रैली 7 दिन में जुड़ती हुई दिख रही है। 20% की जबरदस्त ताबड़तोड़ तूफानी तेजी आपने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी बैंक पर आते हुए देखिए। अब आपको ट्रेडिंग रेंजेस से मुलाकात करवाते हैं। निफ्टी के दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल में लगभग 170 अंक का डिफरेंस था। बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड तो नहीं था, लेकिन आज जितने भी आपने इंट्राडे डिप्स देखे वो सब खरीदे गए और ये क्लासिक बुल मार्केट के साइंस हैं रिकॉर्ड लेवल्स पर कि इंट्राडे करेक्शन होता है, पुराने लोग बाजार बेच के जाते हैं और नए लोग आपको घुसते हुए दिखते हैं और बाजार दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता है। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, 890 अंक का आपने आज वॉलेटिलिटी देखी। दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल में ये फर्क था। दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक आपको उच्चतम लेवल के पास बंद होते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में लगातार 7 दिन से बुल्स की वर्चस्व आपको दिखेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही नजर डाल लीजिए, 50 में से 32 शेयर निफ्टी पर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स आज हरे निशान में बंद हुए। इसी तरीके के आंकड़े आप ब्रॉडर मार्केट्स में भी आते हुए देखेंगे। आज की सबसे अहम प्लेट आपको दिखाएंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, उन स्टॉक्स की जिन्होंने निफ्टी में सबसे ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन होते हुए दिखाया। ये सब आपके सामने जाने माने शेयर हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने लगभग 44 और 41 अंक का साझा दिया है। बैंक बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 40 और 28 अंकों की तेजी निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। आज हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह लखनऊ में बैठे बैठे आप चार्ट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और आज भी आपका बहुत ज़बरदस्त रुझान है लॉन्ग साइड पर। दीपाली जी जुड़ेंगी, पिछले 10 साल में किस हिसाब से आपने बाजार में तेज़ी देखी है दिवाली से पहले, उसके आंकड़े उनके पास हैं। और यतिन जी हमेशा की तरह जुड़ेंगे अपने ब्रोकरेज रडार के साथ। तो ऐसा करते हैं दीपाली जी, सबसे पहले जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, क्या शानदार तेजी, रिकॉर्ड लेवल निफ्टी पर और जबरदस्त तरीके का 8 महीने का हाईएस्ट लेवल आप बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं। तेजी के आंकड़े मैंने पेश किए ही हैं, बताइए आपका क्या रुझान है कल के लिए। शैल जी, बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली और अगर आप देखिए पिछले 7-8 सेशन में निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट की तेजी दिखा दी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं चार्ट्स पे रिवर्सल के और अंडरटोन बहुत बुलिश लगता है। मैं समझता हूँ कि अब तो खरीदारी के लिए देर हो गई है,
लेकिन कभी भी गिरावट मिले और निफ्टी 12,550 के आसपास आए तो आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ 12,800 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिए तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन यहाँ पर भी बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी रहेगी। 28,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको मिले तो खरीदारी करें, 27,700 के स्टॉप लॉस रखें और 29,500 के टारगेट सेट होंगे। और मैंने आपको जैसे बताया कि अंडरटोन जो है वो बहुत बुलिश है दोनों ही इंडाइसेस का, तो केवल बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है चार्ट्स पे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइंस की राय आपको जायसवाल साहब दे रहे हैं, यानी कि हल्का सा आपको करेक्शन दिन के उच्चतम लेवल से आता हुआ दिखता है। तो शॉर्टर टर्म एवरेजेस पर जब भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखे, यहाँ पर आप एक लॉन्ग कॉल दोबारा लें। बैंक निफ्टी का लक्ष्य उनके लिए है 29,500 और निफ्टी के लिए उनका टारगेट मेरे ख्याल से 12,700 की तरफ होता हुआ अग्रसर है। निफ्टी आपको रिकॉर्ड लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है और 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पर बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। जायसवाल साहब, बिल्कुल सही मौका है, आप अपनी 2 ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए। उसके बाद दीपाली जी से जुड़ते हैं, वो आपको बताएंगी दिवाली से पहले किस तरीके की शानदार तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। आपके 2 कॉल्स कल के सत्र के लिए। देखिए, पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर से एचडीएफसी लाइफ को मैंने चूज किया, क्योंकि काफी बाइंग इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ देखने को मिला आखिरी 1 घंटे में। तो एचडीएफसी लाइफ ने ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, तो खरीदारी करें। 595 का स्टॉप लॉस रखें, 640 के टारगेट्स रहेंगे। और जितने एनर्जी स्टॉक्स है वहां पर लोअर लेवल पे बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। गेल ने नेकलाइन ब्रेक किया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जो कि काफी बुलिश साइन है। 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो बिल्कुल गेल में भी आपको खरीदारी करनी है। 87 का स्टॉप लॉस रखें, 98 के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल गैस अथॉरिटी पर, और इससे पहले आप एचडीएफसी लाइफ पर बुलिश हैं। ये तो 2 हुए स्टॉक्स लॉन्ग साइड पर। अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए, पिछले 8 या 10 साल में किस तरीके से बाजार ने परफॉर्मेंस दी है दिवाली से पहले। आज आप देख रही हैं निफ्टी पिछले हफ्ते से 7% ऊपर है। पिछले कुछ सालों में क्या आंकड़े थे? इतने स्ट्रॉन्ग प्री दिवाली मूव्स पिछले 10 सालों में तो देखे नहीं गए हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 सेशंस में 7% की दौड़ लगा चुका है और अभी भी 3 सेशंस और हैं। अगर ये भी पॉजिटिव रहते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने कंपाइल किया डेटा और ये देखा कि दिवाली से जो पहले 10 सेशंस होते हैं उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और पिछले 10 सालों में ऐसी कोई प्री दिवाली मूव्स मार्केट में नहीं आए हैं। इस साल जैसे कि अभी मेंशन किया कि पिछले 7 सेशंस में हम 7% की दौड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, 3 सेशंस अभी भी बाकी हैं। 2019 में दिवाली से 10 सेशंस पहले लगभग 2.5% मार्केट्स चले थे। 2018 में 2.25% मार्केट चले थे। 2017 में 3.5% मार्केट चले थे। 10 सेशंस का ये पूरा डेटा है। 2016 में सुस्त रहा था प्री दिवाली एक्शन और लगभग 0.5% का मूव ही सिर्फ मार्केट में दिखा था। 2015 में तो इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स रहे थे -6% के, अगर 10 सेशंस का डेटा देखें तो। 2014 में 1% के रिटर्न, 2013 में 2% का मूव, 2012 में फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बायस, 2011 में 2.25% का मूव और 2010 में 3% का मूव। तो आप देखिए पिछले 10 सालों में तो ऐसे प्री दिवाली मूव्स दिखे नहीं हैं। ऑन एन एवरेज हमने 0.5% से लेकर 3% तक के रिटर्न्स ही मार्केट की ओर से आते हुए देखे हैं, स्पेशली अगर दिवाली से 10 सेशन पहले की बात करें। लेकिन इस बार ऐतिहासिक मूव्स और 7% की दौड़ ऑलरेडी निफ्टी लगा चुका है। तो दीपाली जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, ऐतिहासिक। 7% तेजी, यानी कि 1000 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पिछले 7 सेशंस में ऐसा बहुत ही कम होता है और आप ये देखिए कि ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स की तरफ आपको उछाल आता हुआ दिखेगा। जायसवाल साहब, आप बुलिश हैं ही। ये बताइए, कौन से 2 ऐसे निफ्टी के स्टॉक्स हैं जहां पर आप फिलहाल और ज़बरदस्त तरीके से कंफर्म्ड हैं कि वो ऑल टाइम हाईज टच करेंगे? देखिए, पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसका मैं आपको रीजन बताऊं कि जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया और करेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, उसको देख के तो लगता है कि शायद जो रिसेंट हाईज बने हैं, जो पिछले स्विंग हाई बने हैं, ट्रेडिंग के तौर पे आप उसको अपना टारगेट बना सकते हैं। यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 2340 रुपए के आसपास के हाईज थे, तो वहां पे आपको अपने टारगेट सेट करने हैं
और 2000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर हम इंडेक्स की ही बात करें तो मैं समझता हूँ कि मेटल क्षेत्र से टाटा स्टील पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि टाटा स्टील ने एक ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर कम से कम 455 से लेकर 457 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो टाटा स्टील में भी खरीदारी की राय रहेगी 420 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो दो लॉन्ग कॉल्स आपको दो निफ्टी के स्टॉक्स पर आते हुए दिख रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अगर आप कोई कॉल लेते हैं तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से आप राय लें। जायसवाल साहब, आज दो काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी थी, बजाज फाइनेंस और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आपने शानदार रिकवरी देखी। दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। इन दोनों स्टॉक्स पर अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, बजाज फाइनेंस के लिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सेशन पहले भी शैल जी डिस्कस किया है, और वो जो टारगेट्स हम लोगों ने दिए हैं वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि बजाज फाइनेंस में अब आपको करंट लेवल्स पे इस करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। थोड़ा इंतजार करिए, जब करेक्शन देखने को मिले तब आपको खरीदारी करनी है करीब 4100 4125 की रेंज में, और उस केस में आपको स्टॉप लॉसेस 3950 के नीचे लगाने हैं और टारगेट 4500 के रहेंगे। तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शन में 4200 कॉल ऑप्शन लेना है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। जब गिरावट दिखे तब आप 4200 का कॉल ऑप्शन लीजिए तो बेहतर रहेगा। और उसी तरह एचडीएफसी बैंक की बात करिए, देखिए एचडीएफसी बैंक में तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको 1500 रुपए से पहले कोई भी चांस मिलेगा आपको खरीदारी करने का। तो 1400 रुपए का कॉल ऑप्शन आप करंट लेवल्स पे में खरीद सकते हैं। 1360 के स्तर ध्यान रखिए, 1360 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे जाएगा तो 1400 कॉल ऑप्शन से आपको निकलना है और 1500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। चलिए, ये दो कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, दो शानदार काउंटर्स पर, बजाज फाइनेंस और खासकर एचडीएफसी बैंक। जायसवाल साहब, आज बहुत ही शानदार रैली आपने एचडीएफसी बैंक के पेरेंट एचडीएफसी में भी आती हुई देखी। 4 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी की पहुंच चुकी है और ये स्टॉक फिलहाल 52 हफ्ते के हाई पर है, लेकिन जा रहा है रिकॉर्ड हाई की तरफ 2500 पे। चार्ट्स बताइए, आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, चार्ट्स तो कह रहे हैं कि रैली कंटिन्यू रहेगी और कम से कम 2400 तक के लेवल्स आपको एचडीएफसी लिमिटेड में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिए, करेक्शन पे 2225 के आसपास खरीदारी करिए, 2175 का स्टॉप लॉस रखिए और फिर आप 2400 के टारगेट सेट करिए। ये बात आपके सामने एचडीएफसी पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक लेना अति आवश्यक है, लेकिन एक कॉल में जाने से पहले लूंगा जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, अनलॉक का ट्रेड बाजार में आता हुआ दिख रहा है वैक्सीन के जरिए। दो काउंटर्स पर अपनी राय दीजिए। इंडिगो 1627 दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ है 9%। क्या यहां पर आप मोमेंटम चेस करवाएंगे? आज का वॉल्यूम लगभग 60 लाख शेयर। बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल ब्रेकआउट केस है और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। तो इंडिगो में खरीदारी की राय रहेगी, 1525 के स्टॉप लॉस रखिए, 1850 के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है इंडिगो पर, लेकिन फिलहाल समय एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से, जो आपको बताएंगे ब्रोकर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और साथ ही साथ जायसवाल साहब आपको उन 2 या 3 काउंटर्स, खासकर अशोक लेलैंड पर चर्चा करते हुए दिखेंगे जहां पर आज आपने एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर जारी है। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। चर्चा हो रही है जबरदस्त तेजी की बाजार में और जुड़ते हैं वापस यतिन जी से। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके की तेजी ब्रोकर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कल के सत्र में, और कौन से 2 या 3 स्टॉक्स हैं जो वो सजेस्ट कर रहे हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को? देखिए, 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं उनमें सबसे पहले है M&M। आज कंपनी के नतीजे आए जहां ट्रैक्टर सेगमेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ओवरऑल बेसिस पे हमने एक बीट देखा। लेकिन ऑटो स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ हमने काफ़ी अच्छी मुनाफा वसूली देखी है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ अपने शेयर्स बेच रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और अगर आप फार्मा, आईटी और ऑटो, जो पिछले दिनों सारे जो सेक्टर्स चले थे, वहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ऑटो कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि ऊपर के स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उनको लगता है कि 20 से 25 रुपए का M&M में करेक्शन हो सकता है। इसके अलावा फार्मा शेयर्स पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि करेक्शन हो सकता है, क्योंकि फाइजर ने
एक अनाउंसमेंट किया जहां वो कहते हैं कि कोविड का जो वैक्सीन है वो बहुत जल्द वो लॉन्च कर पाएंगे और इसीलिए आज फार्मा में हमने दबाव देखा, खास करके ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों में जिनका ग्रोथ कोविड रिलेटेड ड्रग से आया है, उनकी दवाइयों से आया है, तो कहीं ना कहीं अगर वैक्सीन आ जाती है तो वहाँ ग्रोथ के कंसर्न्स हो जाएंगे और इसीलिए ग्लेनमार्क पे डेली रूम्स को लगता है कि यहाँ से 2 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है। आज का अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ और फ्रेश शॉर्ट्स देखेंगे ग्लेनमार्क में और पूरे के पूरे फार्मा पैक में हमने शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए देखी। और मिड कैप में अगर आप बात करें तो होटल शेयर्स पे फोकस है, चाहे वो शैले होटल हो, चाहे वो लेमन ट्री हो, जो मिड कैप और मिड टियर होटल कंपनीज हैं वहाँ खरीदारी करके चलें। आज पूरा सेक्टर बजिंग था, लेकिन डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ से भी 10 से 15% का अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट और जो रूम के रेट है, जो किराए हैं, वो काफ़ी बढ़े हुए हैं और फेस्टिविटी में मांग भी होटलों की बहुत अच्छे से उभर के आ रही है। एविएशन में भी हमने देखा कि एयर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल बेसिस पे टूरिज्म थीम पे रिकवरी हो रही है और इसीलिए होटल शेयर्स में खरीदारी करने की राय डीलिंग रूम्स दे रहे हैं। चलिए, इन कॉल्स पर आप ध्यान दीजिए। शॉर्ट एमएनएम और लॉन्ग लेमन ट्री ये ब्रोकर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को, लेकिन माहौल दिवाली का है और बाजार में शानदार तेजी है। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ में आप बैठे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि लखनऊई तहजीब के अनुसार आपको दिवाली का कोई तोहफा ना मिले। तो जायसवाल साहब बताइए, क्या है आपके पिटारे में, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? कोई दिवाली का ट्रेड सजेस्ट कीजिए। साइड पे रहेगा, इतनी तेजी में तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रहेगा शैल जी। और एलआईसी हाउसिंग पे ध्यान रखिए, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग ने एक ब्रेकआउट दिया है और करीब 3 या 4 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी करें, 299 का स्टॉप लॉस रखें और आने वाले 5 से 6 दिनों में 375 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 375 के लक्ष्य के लिए आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में दिवाली के हफ्ते पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। शानदार आपने यहां पर आज मूवमेंट आते हुए देखा है। 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ। चलिए।